अगर पार्टनर ने चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसको वापस अनब्लॉक करवाने के लिए कोई स्पेशल रेमेडी बताइए आप। छोटी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेनी है और उस फोटो के पीछे पहले अपनी वाइफ का नाम, फिर प्लस का निशान लगा के अपना नाम लिखना। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का 108 बार आपको उच्चारण करना होगा। ओम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र उच्चारण करने के बाद में उस फोटो को अपने पॉकेट में डाल लीजिए। गुरुजी, अगर हमारा कोई भी काम है जो अटक रहा है, उसमें डिले आ रहा है और काम बन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? मंदिर में चढ़ा हुआ 10 का लौट लेके आना है घर पे और उसके ऊपर जैसे स्वास्तिक का निशान होता है ना, वो मोली से आपको लगा लेना है और उसको फोल्ड कर कर अपने जैसे तिजोरी है या गल्लक है वहाँ पर आपको रख देना है। पति पत्नी के रिश्ते में सर मेजर प्रॉब्लम ये भी आती है कि पति किसी तीसरी औरत की तरफ या थर्ड पर्सन की तरफ जा रहा है। उसको फुल्ली कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? जॉइंट फोटो, जो भी एग्री नहीं हो रहा है उनकी फोटो ले लो। उस फोटो के बैक साइड में जो समस्या आ रही है वह समस्या लिख लीजिए। यह टोटका करना होगा आपको अमावस्या के दिन और सूर्यास्त होने के बाद में। वह समस्या लिखकर उस फोटो को जला लेना है। घर में सर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सुख समृद्धि चली गई है, पैसों से रिलेटेड रिश्तों में खंडन हो गया है, तो उसके लिए सुख समृद्धि के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? किसकी पूजा करें? एक मिट्टी का छोटा बर्तन लेना है। उस मिट्टी के बर्तन के अंदर को 2 लौंग, 1 इलायची, 1 हल्दी की गांठ, ये तीनों चीजें उसके अंदर डाल लेनी है और उसको अपने पूरे घर के ऊपर से घुमा लेना और घुमाकर चौराहे के बीचों बीच रखकर आपको आ जाना है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क वर्स पर, जहां हम बात करते हैं ओकल्ट साइंस, वशीकरण तंत्र से संबंधित। और आज का ये पॉडकास्ट जो है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है पंडित मोहित शास्त्री जी, जो हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। सो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम सर। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। तो सर सबसे पहले मैं तंत्र के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। तंत्र जो है, वशीकरण जो है, हम इन्हीं सब चीज़ों की बातें करते हैं, तो तंत्र जो है कैसे काम करता है? ऐसा है, ये जो तंत्र है ना, ये पुराने समय से चला आ रहा है। मतलब अपने पुराणों में भी इसका बखान किया हुआ है। भूतकाल से ये चीज़ चली आ रही है और ये दोनों हिसाब से कर सकते हैं, बुरे के लिए भी, अच्छे के लिए भी। अगर अच्छे के लिए करेंगे तो इसका फल अच्छा मिलेगा अपने को, और बुरे के लिए करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो आज के टाइम में इसे रिलेशनशिप से, शादी से जोड़ा जाता है कि अगर किसी की रिलेशनशिप टूटी है, किसी का प्रेम संबंध अगर छूट गया है, तो इसके अंदर उसका उपयोग पूरी तरह से किया जाता है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या किसी का खोया हुआ प्यार जो है, मतलब कोई किसी को छोड़ कर अगर चला गया है, तो उसमें इसका यूज़ हो सकता है? और क्या ऐसा किया जा सकता है कि किसी का खोया हुआ प्यार जो है प्राप्त किया जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी का भी प्यार रूठ के चला गया है या उन दोनों में झगड़ा हो गया, किसी भी कारण से वो दोनों अलग हो गए हैं, तो इसके लिए बहुत से टोटके होते हैं, बहुत सी विधि होती है जिससे अपन करके खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं। तो आपने ये तंत्र के वशीकरण की बहुत सारी विधियां कर रखी होंगी। हाँ बिल्कुल। कौन कौन सी विधियां हैं जो सिद्ध कर रखी होगी आपने? वशीकरण में भी 3-4 प्रकार के वशीकरण होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब हर समस्या के लिए अलग वशीकरण बना है। अच्छा। जैसे मोहिनी वशीकरण, रूहानी वशीकरण, तिलिस्मी वशीकरण, संभोग वशीकरण, ऐसे बहुत से वशीकरण हैं। अच्छा, तो अगर मान लो किसी पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा अनबन हो रही है, पत्नी बार बार मायके जाने का नाम ले रही है, तो उसके लिए कौन सी हम अगर उस पर वशीकरण करें या फिर ऐसा कोई उपाय करें ताकि वो समस्या दूर हो जाए? ऐसा है, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, या तो किसी कारण से चल रहा है, या कोई कारण नहीं है और ऐसे ही मन मुटाव उनमें हो गया, मतभेद हो गया, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि मैं आपको बताऊंगा, जिससे करते ही उन दोनों में प्यार इतना बढ़ जाएगा कि जिंदगी भर के लिए वो दोनों एक दूसरे के बन जाएंगे।
जी। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 2 लौंग लेनी है। वह 2 लौंग आपस में दोनों को काले रंग के धागे से बांध देना है। अच्छा। और बांध के उसकी फोटो के ऊपर से, जैसे पत्नी झगड़ा कर रही है तो पत्नी की फोटो से, और पति झगड़ा कर रहा है तो पति की फोटो से 7 बार घुमा के शनिवार के दिन सूर्य अस्त होने के बाद उसे चौराहे पर फेंक दो। मैं गारंटी से कहता हूँ उन दोनों में इतना प्यार बढ़ जाएगा कि दुनिया देखेगी कि ये अचानक ये क्या हो गया है। अच्छा, इतना पावरफुल है ये उपाय। बिल्कुल जी सर। कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि थर्ड पर्सन आ गया है बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो उसको हटाने के लिए भी कोई उपाय होते हैं? बिल्कुल होता है। क्या क्या उपाय होते हैं? अगर कोई थर्ड पर्सन उन दोनों के बीच में आ गया है, उनको एंट्री कर रहा है, तो उसके अंदर आपको करना क्या होगा, एक नींबू लेना है। उस नींबू के ऊपर उस थर्ड पर्सन का नाम और अपनी पत्नी का नाम या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख देना है लाल रंग के पेन से। और नाम लिखने के बाद में उस नींबू के 4 टुकड़े कर देने हैं और 4 टुकड़े करके चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक कर आ जाना है। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना और घर आकर हाथ पांव धो लेना। कुछ ही समय में वो थर्ड पर्सन अलग हो जाएगा। पर सर ऐसा क्यों होता है कि पति पत्नी के बीच में जो है अनुमान एकदम से बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और जो है तीसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं? इसमें बहुत से कारण हैं, जैसे या तो उन दोनों में अनबन चल रही है या उन दोनों में प्यार नहीं है, किसी भी वजह से लेकर, या पत्नी की सोच ज़्यादा है, पत्नी उतना अरेंजमेंट नहीं कर पाता है। आजकल बहुत से ऐसे केस आते हैं कि पत्नी हाई फाई रहना चाहती है और पति नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से ये तो इसके लिए अगर पत्नी को हमेशा वश में रखा जाए ताकि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट रहे, तो पत्नी को वश में करने के लिए क्या क्या टोटके जो है किए जा सकते हैं, सात्विक टोटके? देखो, अगर पत्नी को वश में करना है तो सबसे अच्छा तो टोटका है उससे प्यार दो। ये तो एक नॉर्मल बात होगी। और फिर भी पत्नी नहीं मान रही है तो बहुत ऐसे टोटके हैं जिससे कर आप आसानी से उसे अपने काबू में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। जैसे गुलाब की इत्र की शीशी ले लीजिए और उस शीशी के अंदर 3 फूंक लगा देनी है खोल के, और फूंक लगाकर वह इत्र अपनी पत्नी की नाभि पर लगा दीजिए। गारंटी से वह आपकी जिंदगी भर गुलामी करेगी। पति पत्नी के रिश्ते में सर मेजर प्रॉब्लम ये भी आती है कि पति किसी तीसरी औरत की तरफ या थर्ड पर्सन की तरफ जा रहा है, उसको फुल्ली कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका हस्बैंड, मतलब किसी भी पत्नी का हस्बैंड कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा टोटका बताऊंगा। अपने हस्बैंड के सर के 3 बाल ले लीजिए और उन तीनों बालों को आप दूसरे से बांध दीजिए। बाल के टुकड़े नहीं होने चाहिए, हल्के हाथ से बांधना है। और बांधकर अपने पति के ऊपर से 3 बार घुमा के उन बाल को जला देना है। इतना पावरफुल टोटका है कि वह इंसान पूरी जिंदगी हद से ज़्यादा प्यार करेगा। और घर में अगर कोई अनबन हो जाती है, कई बार क्या है कि सास बहू के बीच में अनबन हो जाती है, तो अगर सास को वश में करना चाहे तो, या सास अपनी बहू को वश में करना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या टोटके होंगे? ऐसा है, उनमें अगर आपसी में तकरार हो रही है, झगड़ा हो रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो इसके लिए मैं आपको एक टोटका दूंगा कि अपनी सास या बहू जिससे भी आप वश में करना चाहते हैं, एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पर पहले उसका नाम लिखना है जिससे झगड़ा हो रहा है, फिर नीचे प्लस का निशान लगाकर अपना नाम लिख देना जी। और नाम लिखने के बाद में उस पान के पत्ते को फोल्ड कर लेना और कहीं भी बहते हुए पानी में जो चीज़ आप चाहते हो वह बात मन ही मन में बोलकर उस बहते हुए पानी में वो पान का पत्ता फेंक देना। उन दोनों का झगड़ा 100% ख़त्म हो जाएगा। और सर अगर मान लो आज की जनरेशन में मेन प्रॉब्लम होती है लव मैरिज की। लव मैरिज किसी को करनी है, लड़के या लड़की को, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो घर वालों को मनाने के लिए कौन सा टोटका कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, अगर घर वाले एग्री नहीं हो रहे तो इसका उपाय है अपने घर वालों की जॉइंट फोटो, जो भी एग्री नहीं हो रहा है उनकी फोटो ले लीजिए। अच्छा। उस फोटो के बैक साइड में जो समस्या आ रही है वह समस्या लिख लीजिए। यह टोटका करना होगा आपको अमावस्या के दिन और सूर्यास्त होने के बाद में। वह समस्या लिखकर उस फोटो को जला लेना है। जलाकर उसकी राख उन इंसानों को खिला पिला देनी है जो वश में नहीं है, जो शादी के लिए एग्री नहीं है। यह टोटका आप कीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ओके। और मान लो कि जो रिलेशनशिप प्रेम संबंध की अगर हम बात करें, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में अगर अनबन हो जाती है, वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो उनको और उसके रिश्ते को अच्छा रखने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
इसके लिए भी टोटके हैं, बहुत टोटके हैं। मैं आपको एक पावरफुल टोटका बताऊंगा। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा चल रहा है, मतलब किसी भी बात को लेकर, आजकल क्या छोटी सी बात होती है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे को ब्लॉक मार देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत केस ऐसे आते हैं। तो तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ते पे एक साइड पर अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख लीजिए, एक साइड पर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख दीजिए, और उस तेज पत्ते को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कीजिए, और जो आप चाहते हैं वह बात मन ही मन में आपको बोलनी है। और बोलने के बाद उस तेज पत्ते पर 3 फूंक लगा देनी है, और उस तेज पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। यह टोटका आप करके देखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, जैसा कि अभी उपायों की बात चल ही रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग उपाय मैं और लेना चाहूँगा स्पेशल अनब्लॉक करवाने के लिए। अगर पार्टनर ने चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसको वापस अनब्लॉक करवाने के लिए कोई स्पेशल रेमेडी बताइए आप। ऐसा है, सबसे पावरफुल रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पार्टनर आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, जी। कहीं से भी आपसे कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है, हम्म, तो इसके लिए आपको करना क्या, अपने पार्टनर की फ़ोटो फ़ोन के अंदर खोल लेनी है। जी। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, हम्म, फोटो को देखते हुए यह मंत्र आपको 21 बार मन ही मन में बोलना है। मंत्र जरा ध्यान से सुनिए। ओम अमुक वसीभूतम त्रि त्रि फट। यह मंत्र आपको 21 बार बोलना है, और बोलने के बाद उस फोटो के ऊपर 3 फूंक लगा देनी है। ये ऐसा पावरफुल टोटका है कि जैसे ही आप करोगे, कुछ ही मिनटों में आपका प्यार आपके पास दौड़ा आएगा। अच्छा, कुछ ही मिनटों में अनब्लॉक कर देगा इतना? बिल्कुल। जी सर। और अगर मान लो कोई लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड को, अपने प्रेमी को वश में करना चाहती है, तो उसके लिए क्या सात्विक टोटका होगा? अगर कोई लड़की अपने प्रेमी को वश में करना चाहती है, तो इसके लिए टोटका है कि एक सफ़ेद रंग का कागज़ का पन्ना लेना है। उस सफ़ेद रंग के पन्ने के ऊपर अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम लिख देना है, और जो चीज़ चाहती है वह बात मन ही मन में बोल लेनी है, और उस पन्ने को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना है, और उसको 3 फूंक लगा देनी है, और उसको जला देना है, और वह राख अपने बॉयफ्रेंड को खिला पिला देनी है, किसी भी चीज़ में डालकर, किसी भी जरिए से आपका काम हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। और अगर कोई लड़का चाहता है कि किसी अपनी प्रेमिका को या अपनी जो गर्लफ्रेंड है या किसी लड़की को गुलाम बनाना चाहता है, वश में करना चाहता है, उसके लिए क्या तरीका होगा? ऐसा है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, आपसे बात नहीं कर रही है, तो इसके लिए मैं आप एक बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ। अपने सीधे हाथ की हथेली के ऊपर लाल रंग के पेन से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख लेना है, और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है, और मन ही मन में करना है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप ये टोटका करो, तो किसी से बात नहीं करनी है, और आपको गुप्त तरीके से करना होगा, कोई आपको देखे नहीं। जी। मंत्र जरा ध्यान से सुनिए। ओम क्लीम क्लीम वसीभूताय नमः। यह मंत्र आपको 108 बार पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद में उस हथेली को ऐसे आपस में रगड़ना है। अगर समस्याओं की बात करें हम, और भी शादी के अंदर समस्या आती है कि लड़का या लड़की की, मान लो अरेंजमेंट, लड़का या लड़की जो भी है उसका रिश्ता नहीं हो पाता है, टाइम बीतता चला जाता है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होती है उनके बीच में, और क्या उनके लिए उपाय हो सकते हैं? ऐसा है, अगर शादी के अंदर देरी हो रही है, तो सर्वप्रथम तो आपको कुंडली बनानी चाहिए। कुंडली के अंदर क्या ग्रह दोष चल रहा है, वो सब आपको देखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ग्रह भी एक ऐसी चीज़ है कि उन्हीं की वजह से शादी में लेट हो सकता है। तो कुंडली बनाइए, किसी अच्छे पंडित से सलाह लीजिए, और अपनी कुंडली दिखाइए, तो जो भी ग्रह दोष है, जो भी लगा हुआ है, उसका उपाय हो जाएगा। अगर इसमें होता है, एक समस्या आती है लग्न बंधन की। अगर किसी के लग्न बांध दिए गए हैं तंत्र के द्वारा, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? अगर किसी का लगन बांध दिया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल बहुत ऐसे केस होते हैं, मतलब बंधन वाला। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि एक नींबू लेना है, उस नींबू के ऊपर अपना नाम लिख देना है, और नाम लिखकर उस नींबू को गैस के ऊपर जला लेना है। जलाकर उसकी राख बना लेनी है, और वह राख अपने पूरे शरीर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, और घुमाकर चौराहे के ऊपर चुपचाप रखकर अपने घर आ जाना है। इससे जो भी बंधन है वो हट जाएगा, और अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, वो भी नहीं होगी। अच्छा, इससे जुड़ी एक दूसरी समस्या आती है कोख बंधन की। कैसे कुछ महिलाएं होती है, शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, होता है तो बार बार मिसकैरेज हो जाता है,
तो उनके लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए वो कौन सा उपाय कर सकते हैं? जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे या बार बार में बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा उपाय दे रहा हूँ कि इससे 100% आपको फायदा मिलेगा। कलावा होता है जो अपन हाथ में बांधते हैं, वो ले लेना है जी। 1 मीटर के लगभग, और उसके अंदर 21 गांठें लगा लेनी है, और गांठ लगाकर उसको अपने सीधे हाथ पे से पूरे शरीर के ऊपर से सीधा घुमाना है, और अपने यहाँ पे पेट के ऊपर जिस स्त्री के बच्चा नहीं हो रहा है उसको अपने कमर के ऊपर उस कलावे को बांध लेना है। अच्छा। तो इससे उसको 100% फायदा मिलेगा। तो गुरुजी, वशीकरण के और कौन कौन से टोटके हैं जो किन किन चीज़ों से किए जाते हैं? वशीकरण के अलग अलग टोटके हैं और अलग अलग समस्या के हिसाब से टोटके हैं। जैसे पति पत्नी के अंदर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर है, या अपने बॉस को वश में करना चाहते हैं। हाँ, बॉस को वश में कैसे करेंगे? वो भी बताएंगे आपको। तो वशीकरण के क्या बहुत से होते हैं और बहुत तरीके के वशीकरण होते हैं। हर समस्या के लिए अलग अलग वशीकरण बनाए। वशीकरण तो एक नाम है। अब जैसे लव मैरिज के अंदर है तो मोहिनी वशीकरण काम करता है। और जो वशीकरण है, ये जैसे आपने अभी पूछा बॉस के लिए, तो बॉस के लिए वशीकरण मैं आपको बताऊंगा। बॉस के आपको एक क्या लेना है, 3 लौंग ले लेनी है और 2 इलायची लेनी है, और अपने बॉस के फोटो के ऊपर से उनको 7 बार घुमा लेना है, और घुमाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है। और जो आप बात चाहते हैं वह बात मन ही मन में बोलनी है। और जहाँ पर आपका बॉस आराम करता है बिस्तर, उस बिस्तर के नीचे उन चीज़ों को रख के आ जाना है। कुछ ही घंटों में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। और कुछ पलों के लिए अगर किसी को वश में करना हो, मान लो हम कहीं गए हैं और उससे कोई साइन करवाना है या कोई बात उगलवानी हो, तो कुछ पलों के लिए कैसे जल्दी से जल्दी वशीकरण किया जा सकता है? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आंखों से वशीकरण। अगर सामने वाला इंसान अपने सामने है और अपने को उसको वश में करना है, तो एक मंत्र दूंगा। उस मंत्र का आपको उस इंसान की आंखों में आंखें देखकर यह मंत्र आपको मन ही मन में उच्चारण करते रहना है। कुछ ही मिनटों में वह इंसान आपके वश में हो जाएगा। मंत्र ध्यान से सुनिए। वशीभूतम त्रि त्रि कर कर फट। यह मंत्र आपको मन ही मन में उच्चारण करना है, उस इंसान की आंखों में आंखें मिलाकर। और सबसे चर्चित जो वशीकरण की विधि है वो कौन सी है? सबसे चर्चित जैसे आजकल है मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण क्या विधि है इसकी? इसकी बहुत ही आसान विधि है। अगर किसी को भी आप सम्मोहन करना चाहते हैं, उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वह इंसान आपकी सारी बातें माने, जैसा आप कहो वैसा वो करे, तो इसके लिए मोहिनी वशीकरण बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही आसान है करने के लिए। मोहिनी वशीकरण का मैं आपको एक ऐसा पावरफुल टोटका बता रहा हूँ। इत्र से, इत्र की आपको शीशी ले दी है, एक गुलाब की इत्र की, और वह शीशी आपको शुक्रवार के दिन यह टोटका करना होगा। जिसे भी आप वश में करना चाहते हैं, इत्र की शीशी ले लीजिए और उस इत्र को अपने कान के पीछे की साइड में, दोनों साइड में लगाकर उस इंसान के पास चले जाइए। वह इंसान कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा। कई बार सर ऐसा होता है कि हमारा चलता चलता बिजनेस ठप पड़ जाता है, तो किसी की दुकान या कारोबार है उस पे ऐसा हो कि ग्राहकों की लाइन ना टूटे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उपाय? देखो ऐसा है, अगर दुकान सही चल रही है और अचानक बंद हो गई है, या आपने नई दुकान की है, आप ये चाहते हो आपकी दुकान ऐसे चले कि ग्राहकों की लाइन नहीं टूटे, तो मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा। वहाँ जाकर वहाँ के भगवान को अपना पार्टनर बना के आ जाइए। आप आओगे नहीं उससे पहले आपकी दुकान चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी दुकान पे नौकर वगैरह काम करते हैं तो वो फ़ोन कर देंगे चमत्कार क्या हो गया। तो आप सांवरिया सेठ जी का मंदिर है, मंडफिया के अंदर चित्तौड़ में पड़ता है ये, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पर जितनी भी आपकी मर्जी है, जितनी भी परसेंट आप उनको पार्टनर बनाना चाहते हैं वो अपना है, 1%, 2%, 5%, वहाँ पर पार्टनर बनाकर आ जाइए। उनको सामने उनको हाथ जोड़कर भगवान को पार्टनर बनाकर आ जाइए। इससे आपका बिजनेस ऐसे दौड़ेगा जैसे हवाई जहाज कैसे उड़ती है, उस हिसाब से आपका बिजनेस उड़ने लगेगा। अगर कोई मन की इच्छा है कि हमारे मन में कोई भी इच्छा है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, मुझे मेरी शादी हो, लव मैरिज हो, या मेरी ये दुकान, ये मेरा कारोबार चले, इसके लिए हम कहाँ जाएं और क्या उपाय करें? ऐसा है, मन की इच्छा के लिए आपको जाना होगा इच्छापुर बालाजी मंदिर। इच्छापुर बालाजी ऐसे बालाजी हैं कि वहाँ पर जो भी मन की इच्छा लेकर जाते हैं वो 100% सोल्व हो जाती है। अब इसकी विधि क्या है, इसमें अलग अलग होता है। कोई ऐसे ही चला जाता है, तो इसकी विधि विधान से अगर जाएंगे तो 100% फायदा मिलेगा। आपको
आपको एक नारियल लेना है, उस नारियल को लाल कपड़े में बांध लेना है और अपने हाथों में पकड़ लेना है और जो आपकी इच्छा है वह मन ही मन में बोल लेना है और उस नारियल को अपने शरीर पे से 3 बार घुमा लेना है। अब आपको इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर जाना है। अब मंदिर कैसे जाओगे? अगर आप से 30-40 किलोमीटर पे पैदल जा सकते हो तो पैदल चले जाओ, वरना कोई भी देवता के अपन जाते हैं तो वहाँ पर उनकी कांकड़ होती है, मतलब 5-7 किलोमीटर से पहले, तो वहाँ तक तो आपको गाड़ी में जाना है और कांकड़ पर उतरकर आपको पैदल जाना है, नारियल को अपने हाथ में पकड़कर, और वहाँ हनुमान जी के मंदिर में वह नारियल आपको बांध कर आ जाना है। तो इससे आपकी जो भी इच्छा आप लेके चले हो वो इच्छा कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। घर में सर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सुख समृद्धि चली गई है, पैसों से रिलेटेड रिश्तों में खंडन हो गया है, तो उसके लिए सुख समृद्धि के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, किसकी पूजा करें? देखो ऐसा है, इसके लिए सबसे अच्छा है सालासर बालाजी। आपको सालासर बालाजी के जाना है और वहाँ पर बाहर दुकानें हैं, वहाँ से एक नारियल और एक अगरबत्ती का पैकेट ले लेना है। मंदिर में दर्शन कर लीजिए बालाजी के, जो भी अपने मन की इच्छा है, जो भी आपके झगड़े हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वो बात बालाजी से कर लीजिए। फिर वहाँ पे एक धूना जगता है, अखंड धूना, उस नारियल को अपने सीधे हाथ में रखकर और जो आप चाहते हैं वह बात बोलकर उस नारियल को उस धूने के अंदर लगा देना है। अच्छा, इससे आपके जो भी समस्या है वो पूरी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है और किसी काले साये का मतलब वास है अगर घर के अंदर, तो फिर क्या उपाय करें? इस उपाय के लिए आपको जाना होगा मेहंदीपुर बालाजी। घर में वही नारियल की विधि है, एक नारियल आपको ले लेना है। जैसे आपको लगता है आपके घर के अंदर किसी ने कर दिया है, तो उस नारियल को अपने पूरे घर के ऊपर से घुमा लेना है और घुमाकर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट लेना है और सीधे मेहंदीपुर बालाजी की ओर चले जाना है। ऐसा नहीं है आज नारियल घुमाया कल जाना है, नारियल तभी घुमाना जब आप घर से निकल रहे हो। तो नारियल घुमाया, सीधे मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, वहाँ पर बालाजी के सामने वह नारियल रख दीजिए और हाथ जोड़कर जो भी आपकी प्रार्थना है वो बोल दीजिए। इससे आपको 100% फायदा मिलेगा। तो सर ऐसा स्थिति बन गई है कि कोर्ट केस में अपनी हार होने वाली है, उसको जीत में तब्दील करने के लिए, सामने वाली पार्टी को हराने के लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं? इस उपाय को करने के लिए आपको जाना होगा खाटू श्याम जी, क्योंकि खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा गया है। अच्छा। वहाँ पर मंदिर में भी साफ साफ लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अच्छा, अपने को लग रहा है अपनी हार हो रही है, अपन हारने वाले हैं, तब आपको खाटू श्याम जी जाना चाहिए। अब जाने की विधि क्या है? खाटू श्याम जी जाओगे ना आप तो रिंगस पड़ता है, रिंगस के अंदर वहाँ पर रिंगस से मोड़ से एक निशान उठा लेना है और जो आपका कोर्ट केस चल रहा है वह बात मन ही मन में बोल लेनी है आप, जो भी आपका है, और निशान उठा के 17 किलोमीटर पैदल है, वहाँ से पैदल ही चलना आपको, बाबा का ध्यान लगाते हुए, और वह निशान वहाँ पर चढ़ाकर आ जाइए। अच्छा, 100 to 100 यानी फुल गारंटी है, इसमें आपको फायदा ही फायदा रहेगा, अपनी जीत होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये उपाय जिसने भी किया उसे फायदा मिला है। गुरुजी, अगर हमारा कोई भी काम है जो अटक रहा है, उसमें डिले आ रहा है और काम बन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? अगर आपके काम बनते बनते अटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका काम बन गया, फिर अचानक से उसके अंदर ब्रेक लग जाता है, तो आपको करना होगा शनि उपासना, यानी शनि महाराज को आपको प्रसन्न करना होगा, क्योंकि न्याय के देवता है वो शनि देव है। अगर आपके काम अटके हुए हैं तो आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, हर रोज आपको शनि महाराज के मंदिर में जाना है और एक ऋतु फल कोई भी, केला, सेव, अनार, जो भी आपकी पॉकेट एग्री करे, केले की एग्री करे तो केला, और ऊपर चल सकते हो तो सेव, अनार, जो भी एक फल लेना है और 1.25 महीने तक कंटिन्यू आपको शनि महाराज के मंदिर में चढ़ा कर आना है। इसके आप में जो भी रुकावटें आ रही है भगवान शनि देव सब दूर कर देंगे। और अगर किसी की शादी के अंदर देरी हो रही है और शादी नहीं हो पा रही है, या कोई चाहता है कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? इसका सबसे बढ़िया और सरल उपाय बता रहा हूँ, राधा कृष्ण की आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी शादी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बनते बनते बात बिगड़ रही है या बन ही नहीं रही है, तो राधा कृष्ण की मंदिर जाना है आपको, वहाँ पर भगवान के आगे खड़े होकर जो भी आपकी अरदास है वो मन ही मन में बोलनी है और उसकी 3 परिक्रमा लगानी है।
परिक्रमा लगाकर अपने घर आ जाना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। हेल्थ इश्यूज़ के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? अगर लंबे समय से कोई बीमारी है जो घर में घेर रखा है, हर कोई इंसान जो है, घर का हर सदस्य है, उसको कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारियां हो रही है, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ऐसा है, अगर घर के अंदर बीमारियां आ रही है छोटी छोटी, मतलब या कि लंबे टाइम तक चल रही है, कहने का मतलब घर में दवा का आवागमन चालू है, तो ये आप 100% मानो कि कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है। अच्छा। किसी न किसी को, कभी आप बीमार हो गए, कभी बीवी हो गई, कभी बच्चे हो गए, तो कोई आपके पीछे लगा हुआ है। इसका उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, एक मिट्टी का छोटा बर्तन लेना है। उस मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको 2 लौंग, 1 इलायची, 1 हल्दी की गांठ, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर डाल लेनी है और उसको अपने पूरे घर के ऊपर से घुमा लेना है और घुमाकर चौराहे के बीचों बीच रखकर आपको आ जाना है। यह उपाय करना होगा आपको शनिवार के दिन रात को 10 बजे के बाद में। जब भी आप ये उपाय करो तो पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर आकर अपने हाथ पांव धो लेना। इससे आपके जो समस्या आ रही है बीमारियों की, वो धीरे धीरे करके हट जाएगी। जैसा कि आप हमारी शादी की बात ही चल रही है, तो उसमें ऐसा होता है कि जिन लड़के या लड़की की शादी होने वाली है उन पर तंत्र या प्रेत बाधा का असर ज़्यादा होता है। ऐसा कैसे होता है भी? उनमें ऐसी उस टाइम ऐसे कौन सी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं? इसके अंदर शक्तियाँ हावी होती है कि जैसे कुछ चीज़ें होती है जो नवविवाहित जिनका होने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शादी, जैसे अपने बोलते हैं बांध बैठ गया, हाँ। फिर उसके बाद में से ये चीज़ें हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है मेहंदी लगाना, या हर किसी टाइम अंदर घर से बाहर जाना, चौराहे के ऊपर पग रख जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब अपन मेहंदी वगैरह लगाकर चौराहे पर जाएंगे तो कोई वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके साथ आ जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक लोहे का चाकू, जब शादी हो गई, फिक्स हो गई कि अब शादी हो रही है, बांध बैठ चुका है, तो उसी दिन से आपको एक लोहे का चाकू अपनी जेब में रखना चाहिए। अच्छा। इससे क्या है, ये बुरी शक्तियाँ वगैरह आपके बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। गुरुजी, अगर घर में अचानक से डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है बिना किसी बीमारी की, तो वो क्या संकेत देती है? वो संकेत किया कराया का है। अगर आदमी एकदम सही है, ज़्यादा एज भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लगता ही नहीं है ये क्या हो गया, तो 100% कोई आपका शत्रु है जो उसके ऊपर करवा रहा है। कैसे पता करें अगर घर के अंदर काला जादू या तंत्र जैसी क्रियाएं अगर हो गई हैं या वशीकरण हम पे हो गया है, तो इसको कैसे पता कर सकते हैं? इसका ऐसा है कि पता लगता है, जैसे आपके घर के अंदर हो गई है तो घर के अंदर बीमारी आ जाएगी, आलस आ जाएगा और फिजूल खर्च, मतलब कोई खर्चा नहीं होना, फिजूल खर्ची इतनी होने लग जाएगी कि आप कमा रहे हो 1 रुपये, खर्चा हो रहा है 10 रुपये, तो अपने आप आपको संकेत आ जाएगा कि आपके पीछे कोई लगा हुआ है और आपके अंतर तंत्र की क्रिया की हुई है। क्या क्या विधियां होती है? जैसे मैंने सुना है कि घर को किलित किया जाता है, तो वो क्या विधि होती है, कैसे किया जाता है? किलित करने के लिए लोहे की कील होती है, उसको क्या है सिद्ध किया जाता है, आमंत्रित मतलब मंत्रों द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध कर कर घर के चारों तरफ उस कीलों को ठोक दिया जाता है। यह काम वही कर सकता है जो चीज़ का जानकार है, अच्छे तरीके का जानकार है, और जिसने घर कील दिया तो उस घर की गारंटी है कि उसके अंदर कोई ऊपरी बाधा नहीं आई। तो हमारे जो भी बिजनेस का स्थान है, हमारी जो भी शॉप है, या उसको भी किला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? जैसे क्या क्या मतलब क्या विधि होती है इसकी? अगर कोई फैक्ट्री वगैरह है नई डाली है, क्या कोई दुकान की है नई, तो हमारा काम जो है शुरुआत से ही चलने लगे, इसके लिए क्या क्या उपाय है जो तंत्र के द्वारा पहले ही किए जा सकते हैं ताकि बाद में कोई समस्या ना आए? का आप उनका जैसे किलन करवा सकते हो, दुकान या फैक्ट्री जो भी है उसके किलन के द्वारा उसको बंदिश करवा सकते हो। और भी उपाय है, जैसे किसी अच्छे जानकार पंडित से आप संपर्क करके, और भी बहुत उपाय हैं, किलन भी नहीं है, बहुत उपाय हैं जिससे आपको वो कवच बना देंगे, जिससे कभी भी आपको इस टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। मेनली एक प्रॉब्लम और होती है नज़र दोष की। नज़र दोष से कैसे बचा जा सकता है? नज़र दोष से बचने के लिए मतलब एक तो होती है इंसान के ऊपर नज़र, एक कारोबार पर नज़र होती है। तो कारोबार पे अगर नज़र हो गई, आपको लग रहा है हो गई है, या आपको ऐसा संकेत हो रहा है कि इस आदमी है ये अपने कारोबार पे कुछ कर सकता है, तो आपको नींबू और मिर्च, जैसे 6 मिर्च 1 नींबू, ये आपको शनिवार घर जैसे कारोबार के मेन जो गेट है वहाँ पर लटकाना चाहिए।
इससे क्या है, जो भी नज़र दोष है वो दूर हो जाता है। अगर किसी इंसान पे नज़र हो गई है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? अगर किसी इंसान के ऊपर नज़र हो गई है तो एक काले रंग का धागा लेना है, उस हम्म काले रंग के धागे पर 7 गांठ लगा देनी है हम्म और 7 गांठ लगाकर उसको उस इंसान के ऊपर से 3 बार घुमा लेना है हम्म और घुमाकर उस धागे को जला लेना है। हम्म जलाकर जो उसकी राख बन रही है वह राख आपको अपने घर से कुछ दूरी पर, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उसके वहाँ पर गड्ढा खोदकर वहाँ पर गाड़ कर आ जानी है। तो इससे वो नज़र जो भी है वो दूर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर मतलब हमारा काम जो है अच्छा चल रहा होता है और एकदम से पैसा आना रुक जाता है, काम जो है एकदम ठप पड़ जाता है और बोला जाता है कि लक्ष्मी बंधन जैसी क्रियाएं जो है हो जाती हैं। तो ये लक्ष्मी बंधन क्रिया क्या है और इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं तोड़ने के लिए इसको? लक्ष्मी बंधन ये होता है कारोबार को बांध देना। मतलब काम एकदम सही चल रहा है, जो भी काम कर रहे हो, ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, खूब अपना रोटेशन चल रहा है, फिर अचानक से ऐसे ग्राहक से झगड़ा होना स्टार्ट होता है। मतलब आपका स्वभाव सही है, एकदम सही आप डील कर रहे हो और अचानक ही आपका स्वभाव चेंज हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया की है। तो इसका उपाय मैं आपको दूंगा। अगर आपके साथ ऐसा होने लग गया है तो 1 रुपये का सिक्का लेना आपको। उस 1 रुपये के सिक्के को उसके ऊपर लाल रंग के धागे से उसको बांध देना है और बांध कर अपने हाथ में पकड़ लेना है और जो आपके प्रॉब्लम आ रही है वो मन ही मन में बोल लेना है और उस सिक्के को कहीं भी बहते हुए पानी में फेंक देना है। इससे आपके जो भी दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। गुरुजी, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं? मान लो घर के किसी बच्चे को, किसी औरत को या किसी भी बड़े पुरुष को या जो मेन आदमी है उसको नज़र दोष ना हो, उसके ऊपर काला तंत्र वगैरह कुछ भी ना हो, इसके लिए क्या प्रोटेक्शन दी जाती है? ऐसा है कि किसी के नज़र ना हो, इसका उपाय है बगलामुखी कवच। वो आपको धारण करना चाहिए, जिससे क्या है आपको कोई भी ऊपरी बाधा, नज़र दोष या कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अगर आपको बगलामुखी यंत्र चाहिए सिद्ध किया हुआ तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको यह यंत्र सिद्ध कर कर दिया जाएगा। अगर अपने पर दुश्मन बहुत हावी हो रहा है, शत्रु नाश के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं ताकि दुश्मन घुटनों पे आ जाए? अगर आपको शत्रु बार बार में परेशान कर रहा है, हर चीज़ में आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसका मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, काले रंग के कपड़े का। आपको काले रंग के कपड़े से पुतला बना लेना है। अच्छा। उस पुतले के अंदर आपको 3 छोटी छोटी लोहे की कीलें लगा देनी है और कील लगाकर उस पुतले को आपको सीधे चौराहे पर चले जाना है, वहाँ पर बीचों बीच रख देना है और उस पुतले को जला देना है। अच्छा। फिर उसकी आपको एक परिक्रमा लगानी होगी और परिक्रमा लगाते समय वह बात बोलनी होगी जो आप चाहते हैं। जैसे ही आप उसकी एक परिक्रमा लगाएंगे वह बात बोलकर सीधे अपने घर आ जाना, घर आकर हाथ पांव जरूर धो लेना। इससे आपका शत्रु अपने आप हट जाएगा, शत्रु पराजित हो जाएगा। गुरुजी, अगर घर के अंदर मान लो धन की प्राप्ति नहीं हो रही, एकदम से अगर पैसा आने लग जाए, किसी को अगर करोड़पति बनना हो, अमीर बनना हो, तो उसके लिए तंत्र में क्या क्या उपाय हैं? देखो, इसके अंदर तंत्र के अंदर भी है और ज्योतिष के अंदर भी है, दोनों उपाय है। अगर आपको तुरंत धन कमाना है तो आपको राहु ग्रह होता है, उसका जाप कराना चाहिए। जितना राहु स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपके पास धन आएगा। अगर आपको धन प्राप्ति करने के लिए मैं आपको एक तांत्रिक विधि बताऊंगा कि किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ से आपको 10 रुपए का एक नोट वहाँ से लेकर आ जाना, बदले में आपको 20 रुपए वहाँ पे लगा देना। ऐसा नहीं आप कोई चोरी कर रहे हो, पर मंदिर में चढ़ा हुआ 10 का नोट लेके आना है घर पे और उसके ऊपर जैसे स्वास्तिक का निशान होता है ना, वो मोली से आपको लगा लेना है और उसको फोल्ड कर कर अपने जैसे तिजोरी है या गल्लक है वहाँ पर आपको रख देना है। छोटी सी विधि है, इतनी पावरफुल है कि आपके पास धन ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाए। अगर डाइवोर्स की स्थिति बन रही है, मान लो तलाक की स्थिति अगर पति पत्नी के बीच बन रही है, तो इस स्थिति में क्या उपाय किए जा सकते हैं? अगर आपका तलाक होने वाला है, आपको लग रहा है कि कुछ ही दिनों में हम दोनों अलग हो जाएंगे और आप उसे बचाना चाहते हैं, तो आपको मैं एक ऐसी विधि बता रहा हूँ कि जिसे करते ही आपको फायदा मिलेगा। आपको करना क्या है, छोटी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेनी है और उस फोटो के पीछे पहले अपनी वाइफ का नाम, फिर प्लस का निशान लगा के अपना नाम लिखना है और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का 108 बार आपको उच्चारण करना होगा। मंत्र जरा ध्यान से सुनिए। ओम वश्यम वश्यम
कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र उच्चारण करने के बाद में उस फोटो को अपने पॉकेट में डाल लीजिए। कुछ ही दिनों में आपका एकदम व्यवहार है वो नॉर्मल हो जाएगा। आप दोनों में इतना प्यार हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो भी आपने टोटके बताए हैं बड़े ही पावरफुल लग रहे हैं मुझे, और आशा करते हैं कि ऑडियंस के काम आए ये। ऑडियंस जो भी अपनी समस्या है वो दूर करना चाहती है वो दूर हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। जो मैंने टोटके बताए हैं आपके स्टूडियो में वो बहुत ही पावरफुल टोटके हैं। अगर कोई मन से सच्चे भाव से ये टोटके करेंगे तो उसको 100% फ़ायदा मिलेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर आपको भी कोई भी समस्या है, लव रिलेटेड है या धन से रिलेटेड है, अपने कारोबार से रिलेटेड है, तो आप ये टोटके करके देख सकते हैं। अगर इससे भी बड़ी समस्या है तो गुरुजी के कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी डिटेल्स हैं गुरुजी की डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।